EC2 इंस्टेंस पर आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो उसके लिए पहले हमें जाना है मोजिला फायरफॉक्स पे, उसके बाद AWS डैम डाउन, उसके बाद आपको जाना है अपना कंसोल पे, उसके बाद आपको जाना है साइन इन टू द कंसोल, EC2 उसके बाद आपको जाना है रनिंग इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस, उसके बाद आपको जाना है नीचे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2019 बेस। अब ये सर्वर वर्जन होता है, जो भी आपका सर्वर का काम होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके बस मैं आपको डिप्लॉय करना आज दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये होता है क्या, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, ये वाला कॉन्फ़िगर नहीं, जो एक्चुअल जो सर्वर कॉन्फ़िगर होता है। फिर भी वो लॉन्च हो चुका है। इतनी एग्जिस्टिंग की मेरे पास पहले से ही की है, तो मैं उसी की को डिप्लॉय करता हूँ। मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप की डिप्लॉय कर सकते हो। ये प्रीवियस की है, तो बस इसे डिप्लॉय कर दो एंड सेलेक्ट करने के बाद लॉन्च इंस्टेंस कर दो, इनिशिएट कर दो इसको। अब आपको क्या करना है, आपको सीधा जाना है इस आईडी पे, कुछ भी नाम दे दीजिए, कोई मैटर नहीं करता। वैसे R2 बोलता हूँ, R2 नाम देता हूँ। ये पेंडिंग पे है, मैं रिफ्रेश करके देख लीजिए। रनिंग मोड पे आ चुका है। अब इसे क्या करना है, इसको ओपन करना है इंस्टेंस आईडी को। अभी कनेक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको कनेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि अभी इंस्टेंस स्टेट जो है इसका पेंडिंग है। चलो वीडियो को थोड़ा पॉज कर देते हैं। और अभी ये कनेक्ट मोड पे आ चुका है, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद RDP क्लाइंट पे जाते हैं। अब ये बता रहा है कि डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। चलो डाउनलोड कर लिया हम लोगों ने, डाउनलोड R2। अब इसे क्या करना है, ये जो इसका यूज़र नेम है ना, इस यूज़र नेम को हमको कॉपी करके रखना है। ठीक, तो हम लोग जाते हैं टेक्स्ट एडिटर पे, लोग क्या करते हैं, इसका जो यूज़र नेम है इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद हमें पासवर्ड लेना है। गेट पासवर्ड पे जाने के बाद वो जो आपने जो अपना जो फाइल दिया था 1998, इसे ब्राउज़ करना है, और जो आपने की बनाया था उस की को आपको रखना है। मैंने आपको की बनाना सिखाया था। अब इसे क्या करना है, पासवर्ड आपको मिल चुका है, बस इसे डिक्रिप्ट करना है, और ये डिक्रिप्ट हो चुका है। बस इसे आपको कॉपी करके अपना जो टेक्स्ट एडिटर है उसको आपको रखना है। ठीक है, अब आपको कैसे कनेक्ट करना है, इसके लिए आपको जाना है बैक। उसके बाद आपको जाना है इंस्टेंस आईडी पे। अब आपको कॉपी करना है IPv4 वाला एड्रेस। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है रेमिना पे, तो सिखाया था मैंने रेमिना।
एक्चुअली रेमिना कुछ नहीं है, जो आपको रिमोट डेस्कटॉप वाला विंडोज़ पे दिखता है वही लिनक्स पे आपको रेमिना नाम से मिलता है। इसको आपको इधर पेस्ट कर देना है। इसके बाद ये आपको सर्टिफिकेट के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, तो आपको सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यूज़र नेम देना है, जो आपके पास क्रेडेंशियल्स पहले से रखा हुआ है वही आपको देना है। तो आप कॉपी कर लो, इसको कॉपी का ऑल्ट से दबा के कॉपी कर लो। उसके बाद आपको इधर दे देना है, पासवर्ड में जाना है। पासवर्ड तो आप शिफ्ट और बैक से दबा के फिर से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया आपने, उसके बाद पासवर्ड पे दे दो एंड ओके। आपके पास अब खुल रहा है विंडोज़ 8 सर्वर 2019 सर्वर, ठीक है। सो शायद आपको वीडियो ये बताया कि एक्चुअल में 8 सर्वर होता क्या है, और ये बस एक थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा दिखाया गया है कि इसको कैसे कस्टमाइज़ करना है, कैसे इसको सर्वर के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।